हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं लाया हूँ आपके लिए एक महत्वपूर्ण यूज़ जो कि है आपके सामने गो ऑन और कीप ऑन। गाइस, सबसे पहले आप जान लें कि गो ऑन और कीप ऑन दोनों का प्रयोग सेम कंडीशन में किया जाता है। इट मीन्स सेम सिचुएशन यानी कि सेम कंडीशन में हम गो ऑन और कीप ऑन का प्रयोग करते हैं। और गाइस, ये जो गो ऑन और कीप ऑन है इसका प्रयोग तीनों टेंसेस में यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस में किया जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हम किस प्रकार से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों ही टेंस में हम गो ऑन और कीप ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले गाइस, नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। गाइस, ये भी बात आप याद रखें कि हम इसका प्रयोग जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम इसका प्रयोग कब करते हैं? जब गाइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है और उस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो पहचान होती है वो कुछ यूँ होती है: ता रहता है, ती रहती है और ते रहते हैं। और यदि गाइस यही सेंटेंस जब पास्ट में होता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट की कंडीशन अप्लाई करता है। तो देखिएगा पास्ट में कैसा होगा, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा और पास्ट इंडेफिनिट में जाने के बाद उसको हम पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। और पास्ट इंडेफिनिट में गाइस इसकी पहचान होगी ता रहा, ती रही, ते रहे। गाइस, कभी कभी ये ऐसे भी आ सकता है: ता रहता था, ती रहती थी और ते रहते थे। तो अगर किसी सेंटेंस में ता रहा, ती रही, ते रहे, ता रहता था, ती रहती थी और ते रहते थे दिया हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट का होगा और उसमें गो ऑन और कीप ऑन का प्रयोग करेंगे। जबकि ता रहता है, ती रहती है और ते रहते हैं अगर दिया हो तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के मुताबिक हम गो ऑन और कीप ऑन का प्रयोग करेंगे। अब हम नंबर 3 देखते हैं गाइस कि जब ये फ्यूचर में जाता है तो ये फ्यूचर के इंडेफिनिट से जाकर मिलता है। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग इस रूल को हम अप्लाई करते हैं और इसका यूज़ हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक करते हैं। और पहचान भी इसकी फ्यूचर इंडेफिनिट के मुताबिक कैसी होगी देखें आप: ता रहेगा, ती रहेगी और ते रहेंगे। तो गाइस, एक बार फिर मैं आपको बताऊं कि गो ऑन और कीप ऑन का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है तब उसकी पहचान ता रहता है, ती रहती है और ते रहते हैं दी होती है। जबकि यही गो ऑन और कीप ऑन जब पास्ट इंडेफिनिट के टेंस में यूज़ किया जाता है तो इसकी पहचान हो जाती है ता रहा, ती रही, ते रहे। सम टाइम ता रहता था, ती रहती थी और ते रहते थे भी आ जाता है। और जब यही यूज़ फ्यूचर में अप्लाई किया जाएगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पहुंचेगा और तब ता रहेगा, ती रहेगी और ते रहेंगे का प्रयोग किया जाएगा। अब गाइस, अब हम देख लेते हैं सबसे पहले कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप जानते हैं कि जब इसका रिलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से है तो सिंपली इसमें हम गो ऑन और प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों के रूल हम यूज़ कर लेंगे। जब हम दोनों के रूल यूज़ करेंगे तो हम इसको किस आधार पर बनाएंगे जरा देखिएगा आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका जो है हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? डू या फिर डज। और सम टाइम अगर डू और डज नहीं लगती तो आप जानते हैं वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, क्योंकि आप जानते हैं अफर्मेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है और ऐसी अवस्था में डू और डज नहीं लगाते। और अफर्मेटिव में भी
अगर वो सेंटेंस जो है सिंगुलर नाउन का सब्जेक्ट अपने साथ लेकर आता है तो उसमें भी गाइस हम एस और ईएस का कंसेप्ट लगा देते हैं। इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। तो बताने का मतलब ये है कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स के मुताबिक डू, डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ज़रूरत पड़े तो एस ईएस भी लगाना है, और साथ ही साथ उसके साथ जो रूल हमारे सामने लिखा है आपको गो ऑन और कीप ऑन का भी यूज़ करना है। ये मैंने स्ट्रक्चर नहीं लिखा है, मैंने ये बताने की कोशिश की है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल और गो ऑन और कीप ऑन के रूल दोनों को मिक्सअप करना है। कैसे मिक्सअप करेंगे अभी हम आगे बताएंगे। ठीक इसी प्रकार से जब हम जाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, तो आप जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डिड लगती है, और अगर डिड नहीं लगेगी तो उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी। तो आप याद रखें कि जब गो ऑन और कीप ऑन का प्रयोग, या यूँ समझे इस प्रकार से, जब हिंदी अर्थ दिया हो तो आप पहचानने के बाद आप क्या करेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट का रूल और प्लस आपका जो गो ऑन और कीप ऑन का जो यूज़ है, इन दोनों को मिंगल करके यानी कि जोड़कर आप अप्लाई करेंगे। ठीक इसी प्रकार से आप फ्यूचर के भी टेंस में जाएंगे। आप जानते हैं फिर कि फ्यूचर के टेंस में विल और शैल का यूज़ किया जाता है। तो गाइज़ आपको विल और शैल के साथ में आपको ये जो गो ऑन है या फिर कीप ऑन, इनका प्रयोग आपको करना है। गाइज़ एक बात का ख्याल रखें कि गो ऑन और कीप ऑन को लिखते समय इनके बीच में पर्याप्त स्पेस रहना चाहिए, वरना गो ऑन को आप गून लिख देंगे और गून का अर्थ बड़ा ही ख़राब होता है, लुटेरा। तो गाइज़ गो ऑन कीप ऑन यानी कि एक बार फिर समझें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होने पर प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल प्लस गो ऑन और कीप ऑन। अगर वो पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट के रूल साथ में गो ऑन और कीप ऑन में से किसी एक का यूज़। अगर वो फ्यूचर इंडेफिनिट में बिलोंग करता है तो आपको विल शैल के साथ में गो ऑन और कीप ऑन का प्रयोग करना है। तो गाइज़ ये था रूल, इसको आप क्या करें, इसको आप जो है क्लिक कर लें ताकि आपको ये याद रहे। और इसके बाद मैं आपको लिखाने जा रहा हूँ तो गाइज़ अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में गो ऑन और कीप ऑन का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो गाइज़ हमारे सामने एक सेंटेंस है, बच्चा वहाँ रोता रहता है। तो आप देखेंगे ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं जब आता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से होता है और उसमें हमें गो ऑन और कीप ऑन का प्रयोग करना होता है। तो गाइज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल और गो ऑन दोनों को साथ साथ हम इस सेंटेंस को बनाने में हम प्रयोग करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। बच्चा, बच्चे के लिए आप यूज़ करेंगे द चाइल्ड। उसके बाद गाइज़ ता रहता है के लिए आप लगाएंगे गो ऑन। और गाइस साथ ही साथ अब आप याद कीजिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब अफर्मेटिव होता है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर उसका सब्जेक्ट यानी कि बच्चा सिंगुलर है तो आपको उसकी वर्ब में एस या यस लगाना होता है। तो गाइस इस समय यहाँ पर जो वर्ब है वो गो ऑन है, इसलिए इस गो ऑन में एस या यस लगाएंगे। तो ये गो ऑन, जो भी ये गो ऑन है वो क्या हो जाएगा, गोज़ ऑन। और इस तरह से ये गोज़ ऑन हो गया, गोज़ ऑन। और रोना की गाइज लगाएंगे वीपिंग, और वहाँ के लिए लिखेंगे देयर। तो गाइज एक बार फिर समझ लें, द चाइल्ड बच्चा, उसके बाद ता रहता है के लिए गो ऑन। बट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप जानते हैं कि एक वचन कर्ता होने पर उसकी वर्ब में एस यस लगाते हैं, और यहाँ पर ये जो गो ऑन है और कीप ऑन है ये एक वर्ब की तरह यहाँ पर अपना रोल अदा कर रहे हैं। इसलिए गाइस इसमें ये जो गो ऑन है उसमें आप ईएस लगाकर गोज़ ऑन कर देंगे और तब ये सेंटेंस बनेगा द चाइल्ड गोज़ ऑन। और नेक्स्ट बात जो है गाइस वो ये है कि गो ऑन और कीप ऑन के बाद हमेशा आपको आईएनजी फॉर्म लगानी है। आईएनजी फॉर्म लगाने का दो कारण हैं जो मैं आपको समझा सकता हूँ। सबसे पहले अगर आप हिंदी का सेंटेंस देखेंगे तो आप इसमें देखेंगे रहा, तो आप जानते हैं रहा, रही, रहे जब आता है तो आईएनजी फॉर्म लगाई जाती है। तो आप हिंदी कंसेप्ट के मुताबिक आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आईएनजी फॉर्म है। अगर आप ऐसे ना समझें तो दूसरे तरीके से समझें, जब भी कहीं पर प्रीपोजिशन होगी, जब भी कहीं पर प्रीपोजिशन होगी
तो प्रीपोजिशन के बाद आपको आईएनजी फॉर्म लगानी है, क्योंकि एक्चुअल में जिसे हम आईएनजी फॉर्म यहाँ पर कह रहे हैं ये अब आईएनजी फॉर्म नहीं है, बल्कि प्रीपोजिशन के बाद लगने पर वो जीरंड है। तो इसलिए हम प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जीरंड का यूज़ करते हैं, और जीरंड खुद अपने आप में एक आईएनजी फॉर्म का ही रूप होती है। तो गाइस आप याद रखें कि आपको गो ऑन और कीप ऑन के बाद में आपको आईएनजी फॉर्म लगानी होगी, इसमें आपको आईएनजी फॉर्म लगानी होगी। तो इसलिए ये हो जाएगा द चाइल्ड गोज ऑन वीपिंग देयर। अब उसके बाद आप देखें कि इसको गाइस हम बना सकते हैं कीप ऑन से भी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं द चाइल्ड कीप ऑन। अब जब कीप ऑन लगाएंगे तो गाइस उसमें भी एस जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा द चाइल्ड कीप्स ऑन, और फिर लिखेंगे इसको वीपिंग, उसके बाद देयर। तो गाइस चाहे आप ऐसे बनाएं चाहे ऐसे बनाएं, दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं। अब हम बताते हैं कि किस प्रकार से आप इस सेंटेंस को नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में भी बदल सकते हैं। अगर आप चाहें इसको अगर नेगेटिव में आप बदलेंगे तो गाइस नेगेटिव में आप जानते हैं कि जब नेगेटिव होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव होता है तो आप या तो डज नॉट का प्रयोग करते हैं या फिर डू नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर उसका कर्ता एक वचन होता है तो आप डज नॉट का यूज़ करते हैं, अगर उसका कर्ता बहुवचन होता है तो आप उसमें डू नॉट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर द चाइल्ड डज नॉट और उसके बाद फिर वही गो ऑन। अब गाइज आपने देखा कि ऊपर गोज ऑन था या फिर कीप्स ऑन था, यहाँ पर भी एस लगाया, यहाँ पर भी एस लगाया, बट यहाँ पर गो ऑन में एस नहीं लगाया, क्योंकि जब हेल्पिंग वर्ब डू और डज लग जाती है तब एस लगने वाला अफर्मेटिव का कंसेप्ट समाप्त हो जाता है। तो अब यहाँ पर डज नॉट के साथ गो ऑन लिखा जाएगा। गाइस आप गो ऑन की जगह पर कीप ऑन भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गो ऑन में बनेगा या सिर्फ कीप ऑन में बनेगा, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। द चाइल्ड डज नॉट गो ऑन वीपिंग देयर, जिसका हिंदी अर्थ बच्चों हो गया बच्चा वहाँ नहीं रोता रहता है। चलिए गाइस इसको हम इंटेरोगेटिव में ही बना सकते हैं। गाइस अगर हम इसको इंटेरोगेटिव में बनाएं तो हम इंटेरोगेटिव में कैसे बनाएंगे, इंटेरोगेटिव के रूल्स को यूज़ करते हुए वाई डज द चाइल्ड कीप ऑन वीपिंग देयर। तो आप गाइस देखेंगे क्या लिखा, वाई डज द चाइल्ड कीप ऑन वीपिंग देयर, बच्चा वहाँ क्यों रोता रहता है। तो गाइस आप इस सेंटेंस को आप गो ऑन और कीप ऑन दोनों में से किसी के साथ बना सकते हैं। तभी आपने देखा मैंने यहाँ पर कीप ऑन लगाया, यहाँ पर गो ऑन लगाया, यहाँ पर कीप्स ऑन लगाया और यहाँ पर गोज ऑन लगाया, क्योंकि इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं और अफर्मेटिव में, नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में भी बना सकते हैं। याद आपको ये रखना है कि गो ऑन और कीप ऑन के साथ में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भी रूल को फॉलो करना है। तो गाइज़ अब हम चलते हैं इसके दूसरे में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब अगर गाइज़ अगर यही सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाता है, यही सेंटेंस आपने देखा मैंने इसी को चेंज कर दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट, अगर यही सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में जाता है तो सिंपली गाइज आप जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में जब सेंटेंस जाएगा तो हमको कोई बड़ा परिवर्तन नहीं करना है, बल्कि क्या करना है कि हमको सिर्फ और सिर्फ बच्चा वहाँ रोता रहता था, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं बच्चा वहाँ रोता रहा। तो गाइस बच्चा वहाँ रोता रहता था या फिर बच्चा वहाँ रोता रहा, इन दोनों में से किसी भी तरह से सेंटेंस आया हो तो ये पास्ट इंडेफिनिट है और इसमें गो ऑन और कीप ऑन का कंसेप्ट है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको पहचान लिखा दी। क्या लिखा दी, ता रहता था, ती रहती थी, ते रहते थे आए, तो आपको गो ऑन कीप ऑन का प्रयोग करना है पास्ट इंडेफिनिट के साथ, या फिर
आपके सेंटेंस में ता रहा, ती रही, ते रहे आए, तो आपको गो ऑन और कीप ऑन का प्रयोग करना है पास्ट इंडेफिनिट के साथ। अब गाइस हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। जब हम इस सेंटेंस को बनाएंगे तो गाइस ये सेंटेंस बनेगा द चाइल्ड वेंट ऑन वीपिंग देयर। और दूसरी तरह से अगर आप कीप ऑन से बनाएंगे तो ये गाइस बनेगा द चाइल्ड केप्ट ऑन वीपिंग देयर। तो गाइस आप निश्चित ही कंफ्यूज होंगे कि बात कर रहे हैं गो ऑन और कीप ऑन की, लेकिन यहाँ पर लगाया क्या है, वेंट ऑन और केप्ट ऑन। गाइस ऐसा इसलिए हुआ कि आप जानते हैं कि जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और गाइस यहाँ पर ये जो गो है, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। इसलिए ये गो ऑन से क्या हो गया, वेंट ऑन, यानी कि यहाँ पर होना था आपका गो ऑन, जिससे वो बदल कर बन गया गाइस वेंट ऑन। ठीक इसी प्रकार से कीप आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है, और तब आपका ये जो कीप ऑन है वो कीप ऑन बदल कर किस में हो जाएगा, सेकंड फॉर्म केप्ट ऑन में हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट में अगर सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, इसलिए हमने गो ऑन को चेंज करके सेकंड फॉर्म वेंट ऑन कर दिया, और कीप ऑन को चेंज करके हमने केप्ट ऑन कर दिया, क्योंकि गाइस हमें यहाँ पर सेकंड फॉर्म की आवश्यकता थी। इसलिए गो ऑन की सेकंड फॉर्म वेंट ऑन और कीप ऑन की सेकंड फॉर्म केप्ट ऑन। अब गाइस इस सेंटेंस को भी हम नेगेटिव और अफर्मेटिव बना सकते हैं। और आप जानते हैं कि जब पास्ट इंडेफिनिट होता है तो पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव होने पर डिड नॉट का यूज़ करते हैं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दें कि जब सेंटेंस नेगेटिव होता है पास्ट इंडेफिनिट, तो नेगेटिव में हम क्या करते हैं, डिड नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे तो गाइस एक बार फिर ये जो केप्ट ऑन या वेंट ऑन है ये अपनी फर्स्ट फॉर्म में वापस आ जाएगा। और कैसे सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस बनेगा द चाइल्ड डिड नॉट। और गाइस अब यहाँ पर आप लिखेंगे गो ऑन, या तो गो ऑन या फिर कीप ऑन, दोनों में से जो भी आपको उचित लगे। गो ऑन वीपिंग तो गाइस इसका अर्थ हो गया बच्चा वहाँ नहीं रोता रहा। इसको आप इस तरह से द चाइल्ड डिड नॉट कीप ऑन बीपिंग देयर भी लिख सकते हैं। तो आप गाइस देखेंगे तो ये दोनों सेम हैं, ये दोनों सेम हैं। जब आपको इन सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव में बनाना है तो इंटेरोगेटिव में आप कैसे बनाएंगे, इंटेरोगेटिव में आप जानते हैं आप वाई डिड द चाइल्ड कीप ऑन वीपिंग देयर। बच्चा वहाँ क्यों रोता रहा, बच्चा वहाँ क्यों रोता रहा। जब आप इसको कीप ऑन की जगह पर गो ऑन से बनाएंगे तो ये गाइस हो जाएगा वाई डिड द चाइल्ड गो ऑन वीपिंग देयर। तो गाइज आप देख सकते हैं वाई डिड द चाइल्ड कीप ऑन वीपिंग देयर, वाई डिड द चाइल्ड गो ऑन वीपिंग देयर। ये दोनों सेम हैं, ये दोनों सेम हैं, ये दोनों सेम हैं। तो आप अफर्मेटिव भी, नेगेटिव भी और इंटेरोगेटिव भी आप बना सकते हैं, और साथ ही साथ इंटेरो नेगेटिव भी बना सकते हैं, जिसमें आप जानते हैं कि इसी इंटेरोगेटिव में आप नॉट जोड़ देंगे तो इंटेरो नेगेटिव भी बन जाएगा। तो गाइज इस तरह से गो ऑन और कीप ऑन का प्रयोग आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी कर सकते हैं। और फाइनली मैं आपको बताने जा रहा हूँ यही गो ऑन और कीप ऑन का प्रयोग आप जो हैं वो फ्यूचर के टेंस में भी कर सकते हैं। और गाइस जब आप फ्यूचर के टेंस में करेंगे तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि फ्यूचर के टेंस में इसको हम
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। अब आप जानते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट के टेंस में गाइस क्या करना होता है। फ्यूचर के इंडेफिनिट का जब टेंस होता है तो उसमें विल और शैल लगानी होती है, और विल और शैल के साथ गाइस उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। तो फर्स्ट फॉर्म गो ऑन कीप ऑन ऑलरेडी है, तो कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं। बस हमें विल और शैल के साथ गो ऑन और कीप ऑन का प्रयोग करना है, जिसके लिए हम एक सेंटेंस यही वाला फिर हम मॉडिफाई कर लेते हैं, और मॉडिफाई कर लेने के बाद हम उसको देख लेते हैं कि किस तरह से हम फ्यूचर के टेंस में हम गो ऑन और कीप ऑन का प्रयोग करते हैं। तो गाइस लिखते हैं एक सेंटेंस। तो सेंटेंस यही वाला लिख रहे हैं, बच्चा वहाँ रोता रहेगा। तो गाइस सेम सेंटेंस फ्यूचर के इंडेफिनिट में पहुंचा दिया। बच्चा वहाँ रोता रहेगा, तो देखें आप, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। जब ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे आएगा तो वो गो ऑन कीप ऑन का प्रयोग है, परंतु फ्यूचर के टेंस में। जब फ्यूचर के टेंस में है तो हम उसमें फ्यूचर के रूल यूज़ करेंगे, और तब हम इस सेंटेंस को बनाएंगे द चाइल्ड, और विल और शैल के साथ विल गो ऑन वीपिंग देयर। और गाइस जब आप इसको कीप ऑन से बनाएंगे तो आप जानते हैं यहाँ पर गो ऑन की जगह पर आप कीप ऑन का प्रयोग कर लेंगे। और उसके बाद अगर इसी को आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो आप नेगेटिव गाइस कैसे बनाएंगे, आप इसको बनाएंगे द चाइल्ड विल नॉट, इन दोनों में से कोई एक, गो ऑन या कीप ऑन में से कोई एक, विल नॉट कीप ऑन वीपिंग देयर। और जब आप इसको इंटेरोगेटिव या सिंगल इंटेरोगेटिव बनाना चाहेंगे तो आप इसको बना लेंगे विल द चाइल्ड गो ऑन वीपिंग देयर। और जब आप डबल इंटेरोगेटिव बनाना चाहेंगे तो आप इसको बनाएंगे वाई, गाइस इंक ख़त्म हो चुकी है, वाई विल द चाइल्ड कीप ऑन वीपिंग देयर। तो गाइस इनका हिंदी अर्थ भी देख लें। बच्चा वहाँ रोता रहेगा, बच्चा वहाँ नहीं रोता रहेगा। क्या बच्चा वहाँ रोता रहेगा? बच्चा वहाँ क्यों रोता रहेगा? तो गाइस एक बार फिर मैं आपका रिवीजन करा दूं, गो ऑन कीप ऑन का प्रयोग प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीनों में किया जाता है। जब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में ही आपका गो ऑन और कीप ऑन का प्रयोग करना हो तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप प्रेजेंट में यूज़ कर रहे होंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल के साथ में गो ऑन और कीप ऑन का यूज़ करेंगे। अगर आप पास्ट में यूज़ कर रहे होंगे तो आपको पास्ट इंडेफिनिट के साथ गो ऑन और कीप ऑन का प्रयोग करना होगा, जबकि फ्यूचर में आपको फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ गो ऑन और कीप ऑन का प्रयोग करना होगा। तो गाइज़ ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप सो कि आपको पसंद आई होगी। और गाइज़ आप लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि लाइक करने से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, हिम्मत मिलती है। इसलिए आप लाइक सबसे पहले करें, और नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप